अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज की हमारी जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये है सखर हैदराबाद मोटरवे का जो पैच था उसके मुतल्लिक एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव ख़बर आई है, खुशी की ख़बर है। तो इसके लिए चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाया कीजिए। नाज़रीन, ये 306 किलोमीटर तवील मोटरवे थी जो कि सखर से हैदराबाद के लिए ये बनाई जा रही थी, जिसमें काफ़ी तख़ीर हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने भी एक बड़ा फ़ैसला इस पर सुनाया था। उन्होंने बड़ी सरजंश की थी इन बनाने वाले लोगों की कि ये इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, लेकिन मजबूरी यह नज़र आ रही थी कि फ़ंड्स की कमी है। लेकिन अब इसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले हो गए हैं। इसका जो बजट है वो चूँकि जितना रखा गया था, यानी समझ लें कि 22 अरब रुपए इसके लिए रखे गए थे, जो कि इसको बनाने के लिए नाकाफ़ी थे। फिर इसमें फ़ैसला यही किया गया कि इसको बनाने के लिए क्यों ना हो कि प्राइवेट पार्टनर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सदर पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दे दी है और ये नाज़रीन ये समझ लें कि इसके लिए जो फ़ंड्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं 308 अरब रुपया, जिसमें से ये समझ लें कि हुकूमत पाकिस्तान जो है 10 अरब के करीब फ़ंड्स देगी। लेकिन जो इसको बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो ये समझ लें कि 25 साल तक जो इसका टोल है वो ये मोटरवे उनके पास रहेगी। सबसे जो दिलचस्प बात है कि कराची से जो ये समझ लें कि जो पेशावर से कराची तक, यानी ये जो मोटरवे के पैचेस हैं ये सारे मुकम्मल 1100 किलोमीटर लगभग बनते हैं। ये इसी सूरत में ही हो सकते थे कि ये जो टुकड़ा है इसको भी बना दिया जाता, लेकिन अब एक बड़ी अच्छी ख़बर आ गई है कि इसकी एक्निक की मंजूरी भी हो गई है। यानी इसके अंदर जितनी मुश्किलात थी वो दूर कर दी गई हैं और 1 या 2 माह के बाद इसको काम इस पर जो है वो उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उसमें ये समझ लें नाजरीन के इसके लिए 15 के करीब इसमें इंटरचेंजेस दिए जाएंगे। मतलब ये इसके जो सर्विसेज एरिया हैं वो भी इतने ही तकरीबन लगभग इसी के करीब होंगे। तो ये अब सफ़र जो पहले 5 से 6 घंटे में सफ़र होता था, ये सफ़र अब 3-3.5 घंटे का रह जाएगा। बहरहाल कराची मोटरवे आपको पता है जो हैदराबाद वाला पैच है उससे भी इसको मिलाया जाएगा, जो कि अब इसकी तमीर इंशाल्लाह शुरू होने जा रही है। इसमें ये समझ लें कि ये जो चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर में जो रुकावट थी, जो एक बड़ा इशू चल रहा था, चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर का ये मेन पैच है। यानी इसको बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर वाला जो मैटर है वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जितनी ट्रेड यहाँ से होगी वो इसी रूट के ज़रिए होगी। इसका M6 का नाम दिया गया है। यानी जितने भी मोटरवेज़ इससे पहले बनाई गई हैं तो मोस्टली इसमें नाज़रीन यही किया गया है कि प्राइवेट पार्टनर्स के ज़रिए ही इनको मुकम्मल किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात हैं वो इस चीज़ के मुतहम्मल नहीं हो सकते थे कि 308 अरब रुपया ख़जाने से निकाल लिया जाता, चाहे वो सूबाई हुकूमतें होती या फेडरल गवर्नमेंट होती। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस बात की हमें इजाज़त नहीं दे रही थी। जो इकनॉमिक क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, तो फ़ैसला यही हुआ कि क्यों ना हो इसके लिए प्राइवेट पार्टनर्स को शामिल किया जाए। तो इसमें मेट्राकॉन जो कंपनी है उसको ही इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जो खारियाँ मोटरवे जो रावलपिंडी खारियाँ वाला पैच बनाएगी वही कंपनी इसको बना रही है। तो उसमें ज़ाहिर है जब एक कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है तो फिर उसको ये हक़ भी बनता है कि वो जो इसकी जो इनकम है उसकी भी वो हक़दार हो। तो बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है तो कि कुछ अरसे के लिए क्यों ना हो कि ये प्राइवेट पार्टनर्स को ही दे दिया जाए, ताकि हमारे जो मुल्क के अंदर ये एक रुकावट बनी हुई है इसको ख़त्म कर दिया जाए।
تو الحمدللہ یہ ایک بہت خوبصورت اضافہ ہو جائے گا پاکستان کے اندر، اور ملک کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس کے روڈز ہوتے ہیں، ایکسس ہوتی ہے۔ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا ہے تو اس کے اندر کوئی مشکلات نہیں ہیں، آسانیاں ہیں، تو پھر اس کے لیے ملک بھی ترقی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی خوشائند خبر آئی ہے ہمارے پاس، تو ہم نے سوچا اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کریں کہ سکھر سے حیدرآباد کا جو موٹر وے ہے اس پر بہت جلد، یعنی لگ بھگ 2 مہینوں میں، اس میں یہ سمجھ لیں کہ آپ 2.5 سے 3 سال کا عرصہ چاہیے ہوگا اس کو مکمل ہونے میں۔ تو جیسے یہ مکمل ہوگی تو یہ ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہو جائے گا۔ میں پھر یاد دلا دوں کہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے وہ بھی اسی روڈ سے متصل ہو جائے گا، تاکہ جتنی ٹریڈ یہاں سے جائے گی وہ پھر کراچی سے پشاور تک یہ ایک بہت بڑی اور خوبصورت ایک سہولت ملنے جا رہی ہے پاکستانی قوم کو۔ تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی خوشی کی خبریں، جس طرح کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کا جو حال اس وقت ہو چکا ہے، تو یہ خوشی کی خبریں اپنی عوام تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ کوشش کیا کیجئے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، تاکہ اس کے اندر کوئی بھی ہم جو انفارمیشن لاتے ہیں وہ آپ مس نہ کریں۔ تو بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔